साधना करते करते आज हम लोगों को कितना दिन हो गया? 234 दिन। तारीख कितनी हो गई? 26 जून सन 2022। दिन कौन सा हुआ? रविवार। शुरू से और अभी तक वर्तमान समय तक, शुरू का मतलब हुआ कि जब हम लोग ये कार्यक्रम शुरू किए, शुभारंभ किए थे, ध्यान संत कबीर सहज समाधि योग साधना शुरू किए थे ना जी। किस दिन शुरू किए थे? 5 नवंबर सन 2021 शुभारंभ कराया गया था। 4 नवंबर सन 2021 और हम लोग शुरुआत कैसे किए थे? 5 नवंबर को सुबह प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक। जैसे आज सुबह 5 बज के और 7 बजे तक बैठेंगे, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठ रहे हैं। तो अभी तक ले हमने आपको क्या क्या कराया? प्रथम तो आपने ईश्वर और भगवान के बारे में बताया। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है? भगवान और ईश्वर के बारे में आप कंफर्म हो गए कि नहीं? हाँ, कंफर्म हो गए। क्या कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है? भगवान का क्या है? यह पंच तत्व शरीर जो है ये भगवान है और अपनी जो श्वास जो है मतलब यही ईश्वर है। ये तो इससे आप कंफर्म हो गए ना? हाँ, इतना तो कंफर्म हो गए। जो वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत रामायण कहीं भी आपने जो पढ़ा होगा, कुल बेकार छोड़ दीजिए। नहीं एक बात कह रहा हूँ, जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा होगा तो पढ़ते समय जो भी आपको वहाँ संकेत रहा हो तो अपने से बाहर ही ढूंढने का तो संकेत रहा। ईश्वर है, कोई भगवान है, यही तो रहा। और अभी भी जो लोग पढ़ रहे हैं या आगे भी जो वेद शास्त्र गीता भागवत रामायण उपनिषद जो भी लोग पढ़ेंगे, अगर वो गुरु के सानिध्य में नहीं पढ़ रहे हैं तो स्वतः किताब लेके पढ़ ले रहे हैं कि पढ़ने का अहंकार है कि मुझे पढ़ने आता है, तो पढ़ने से सिर्फ शब्द पढ़ेंगे ना जी। क्यों जी। वर्तमान में जो लाइन लिखी हुई है वही पढ़ेंगे, वही तो पढ़ेंगे। उसका अर्थ भाव क्रिया माने नहीं समझेंगे जी। अब गुरु के सानिध्य में जब पढ़ा जाता है या उस पर जब कढ़ा जाता है, कढ़ने का मतलब प्रैक्टिकल, और जब प्रैक्टिस किया जाता है, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करते हैं यानी अभ्यास, तब न मालूम पड़ता है कि एक एक दिन का जो समय गुजरता है, कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, वो तो गुरु प्रयोग करने की कला सिखाते हैं ना। तो अब तो हमारे सानिध्य में आप इसको पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कौन कौन से शब्द कहाँ कहाँ लगते हैं मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ समय समय से। यहाँ मुझे कोई अहंकार नहीं है कि मैं गुरु पद पर बैठा हूँ या मैं बहुत जानकार हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि जब वर्तमान में आप रहेंगे, ईश्वर को पढ़ने का मतलब हुआ ईधन स्वर। अपने श्वास को पढ़ने का मतलब है कि सांस लेने से लेकर के और फेफड़े तक पहुँचने में कितने व्यवधान हैं, व्यवधान समझ में आता है। और यही जब व्यवधान समाप्त हो जाता है, समाधान हो जाता है, शंका समाधान हो जाता है, जो प्रश्न सामने आते हैं, श्वास हमारी दोनों चल रही है, एक चल रही है, ये क्यों बंद है, फिर बंद है तो क्यों बंद है, सर्दी से जुकाम से या नस में कोई मांस बढ़ गया है, जो भी प्रॉब्लम आता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रॉब्लम मैंने परेशानी आई, श्वास नलिका में जब कोई परेशानी आई तो उसको हम समाधान करते हैं ना, डॉक्टर के पास जाकर के या स्वयं जो भी हमारे पास उपाय है उसको करके हम उसको समाधान करते हैं। और समाधान करने के बाद जो पहले परेशानी थी उसको हमने अनुभव किया, परेशानी दूर हुई, तो परेशानी जब दूर हुई तो भी तो हमें अनुभव कर रहे हैं। तो परेशानी माने दुख, और परेशानी समाप्त हुई तो सुख। तो सुख और दुख का श्वास नलिका में जो भी हमें आभास हो रहा है, आनंद की अनुभूति महसूस हो रही है, हमारे नाक में जा कर के
सांस स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, तो क्या अनुभूति करा रहा है? आनंद की अनुभूति, गुदगुदी की अनुभूति। ये सब हम जैसे जैसे मन हमारा शांत होता, एकाग्र होता है, स्थिर होता है और शांत होता है, ये तीन प्रक्रिया जब हमारी पूरी हो जाती है और परिपक्व होती है, तो क्या होता है? हम अपने मन की गति को पकड़ने की कला सीखते हैं। तब जब श्वास में तीन चीजें हमारी परिपक्व होती हैं, पहले तो चंचल मन एकाग्र होता है, फिर शांत होता है, फिर एकाग्र मन जो है स्थिर होता है, किसी एक काम में लगता है स्थिर होकर के। तो जब स्थिर होता है तो उसमें अच्छाई बुराई, हानि लाभ सुख दुख सब समझ में आता है, और जो भी समस्या आती है समाधान करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो श्वास नलिका में जो भी हमें परेशानी दिखाई दी, जो भी दुख दिखाई दिया, उसका समाधान भी किया गया। तो परेशानी है मतलब दुख, और समाधान मतलब सुख, दोनों का अनुभूत करने वाला कौन? चेतन। तो जब ये इस लेवल पे आ जाते हैं तो हमारा मन शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है, एकाग्र हुआ, स्थिर हुआ, शांत हुआ। जब शांत हुआ और शांत होने का जब परिपक्वता उसके अंदर में आ गई, तब जा कर के हम अपने मन की गति को पकड़ने में कामयाब होते हैं। तो एक सिधाई में चलते हैं कि मन क्या है, मन क्या है, ये प्रश्न आता है। ये 3 पॉइंट पार करने के बाद तो मन क्या है, 5 साल से लेकर के और अब तक वर्तमान समय तक, आपका 75 साल का उम्र, मेरा 50 साल का उम्र, तो 75 साल पहले यानी 70 साल पहले, 5 साल छोड़ दीजिए, आपने आँख से जो देखा, जिन लोगों के बीच में आप रहे, माता पिता, चाचा चाची, जो भी रहे हों परिवार, और गांव गढ़ी के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, उस समय की परिस्थिति कैसी थी, वो सब हमारे मन में फिट है। वर्तमान का आपने परिस्थिति को देखा, मन में जिज्ञासा जगा कि हम जब अपने मैच्योरिटी में आएंगे, यानी 20-25 साल की उम्र होगी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, हम भी नौकरी करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, हम अपने फूस वाले घर को हम पक्का बनाएंगे, खेत खरीदेंगे, ये करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हर माने एक न एक आपके अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न होती गई। जो परिस्थितियां आपके सामने वर्तमान में रही, क्योंकि 70 साल पहले देश गरीब था, अपने देश में गरीबी बहुत थी, हम सब भी गरीब थे। तो उस गरीबी को दूर करने की जो उस समय में हमारे मन के अंदर में भाव जगा, उसको हमने सबको स्टेप बाय स्टेप समय समय से दूर किया। तब तो आज हम आनंद ले रहे हैं उसका। अब अगर उस बात समझ में न आई होती, अब वो स्टेप न क्रॉस किए होते, तो मन बनता नहीं। आज जो हमारे सामने है, हम सब चीज़ों को समाधान कर लीजिए। आज जो बच्चों की परिस्थिति आई हुई है, वो सीधे सीधे ऑन द स्पॉट तुरंत चाहिए। अब वो चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, बेईमानी करेंगे, छल करेंगे, क्या करेंगे, बाईपास चलेंगे, क्या करेंगे कोई मालूम नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अपनी समस्या समाधान करने के लिए हम स्थिर बुद्धि से चलते थे। तब हम ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख प्यास, मान अपमान कुल सहन करते थे, और सहन करके 4 पैसे की अर्निंग करते थे, और उससे अपनी समस्या का समाधान करते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में वर्तमान को जब आप पढ़ेंगे, पहले के वर्तमान और आज के वर्तमान को जब आप पढ़ेंगे, तो वही बच्चे आज भी हैं, वही बच्चे हम कल भी थे, यानी उस समय भी थे। तो उस समय के बच्चे और आज के बच्चों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अंतर है ना? बहुत अंतर है। तो पहले के, अब देखिए, आपके अंदर में भूख सहन करने की क्षमता थी कि नहीं? मर तो नहीं गए? कितनी बार आपने 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन भोजन नहीं किए होंगे, पानी जब शुद्ध नहीं मिला होगा, नींद पूरी नहीं ले मिला होगा, दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तब पूरा अपना सब कुछ तन और मन दोनों बेच देना पड़ता है। हम शरीर जैसा वो काम करवाएगा वैसा करना पड़ेगा, जैसा हमारे सामने वो बोलेगा वैसा हमको सुन करके सहन करना पड़ेगा। सारी परिस्थितियों को सहन करके हमारा लक्ष्य होता था कि हमें 4 पैसा कमाना है। तो 4 पैसा पाने के लिए जो हमारी स्थिति थी, उस स्थिति को हमने पूरा का पूरा जब हमने सहन किया और उसको पार भी किया, और फिर जब हमें पैसा हाथ में मिलता था तो सारी चीज़ें भूल जाती थी, और पैसा लेकर के घर आते थे, खुशी खुशी माता पिता भाई बहन चाचा चाची सबके बीच में उसका आनंद लेते थे और समस्या का समाधान करते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है।
वर्तमान स्थिति तो हमारी मानसिक स्थिति ऐसी उछाल दी गई है, बहुत ज़्यादा है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं ठीक, समाज में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सब उसके दोषी हैं। सब दोषी हैं। हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं, वो भी दोषी, वो भी दोषी, सब दोषी हैं। समाज ही दोषी। वर्तमान बच्चों के मन को ये सब फुटबॉल की तरह उछाल दिया गया है कि वो उठा करके उधर फेंक रहा है तो वो उधर फेंक रहा है, वो उधर फेंक रहा है, वो उधर फेंक रहा है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हैं, संशय में हैं, हम करें तो क्या करें, क्योंकि जो जिम्मेदार है वही जिम्मेदारी अपनी लेने से भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या होगी? खराब होगी। तो बच्चे जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा कहाँ जा रही है? एकदम विपरीत दिशा, मानवता के बिल्कुल विपरीत दिशा जा रहे हैं। तो विपरीत दिशा का मतलब पशुवत, सीधा सीधा बात। मनुष्यता अगर नहीं है तो सीधे सीधे पशु, हम तो पशु पहले से ही है। हमको देखने की कला नहीं मालूम, बोलने की कला नहीं मालूम, सुनने की कला नहीं मालूम, खाना खाने की कला नहीं मालूम, बैठने का कला नहीं मालूम, चलने का कला हमको क्या मालूम है? कुछ नहीं मालूम। ये समाज की जिम्मेदार लोग हमें सिखाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। माता पिता भाई बंधु गांव गढ़ी टोला मोहल्ला जितने भी लोग जिम्मेदार हमसे बड़े लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझते थे। लेकिन आज कोई किसी को सुनने वाला नहीं और कोई किसी को बताने वाला नहीं। बताने वाले तो हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। अरे सुनेगा नहीं तो मंथन नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा, और चिंतन नहीं करेगा तो वही करेगा जो उसका मन करेगा, वही करेगा ना जो उसका मन करेगा, क्योंकि सुनता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं रह गई। मास्टर पढ़ा रहा है आपके हित के लिए, मास्टर ही डर रहा है। पहले बच्चे मास्टर से डरते थे, मास्टर ही डरते हैं बच्चे से, अब मास्टर बच्चे से डरते हैं। अब आप बताइए तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिशा बिल्कुल गलत जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो समाज में हम सहज भाव में कैसे आए, इसलिए हमारे ऋषि महर्षि यही स्थिति, आज जो वर्तमान स्थिति है यही स्थिति कभी रही होगी। उस समय में जो जिम्मेदार हमारे जैसे लोग थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा, तब जाकर के ईश्वर को पढ़ने की बात कही। तो ईश्वर को पढ़ने का मतलब अपने श्वास को, और भगवान को पढ़ने का मतलब अपने शरीर को। तो जब हम अपने श्वास को पढ़ते हैं प्रॉब्लम समझ में आती है, और शरीर को पढ़ते हैं तब प्रॉब्लम समझ में आती है। तो जब परेशानी दुख हमें अपने शरीर और अपने श्वास में समझ में आता है तो उसका उत्तर भी तो ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। जब उत्तर ढूंढते हैं तो उसका जो उत्तर मिलता है वो सुख के रूप में मिलता है। तो और आगे बढ़ करके उन्होंने खोज किया कि इन सब का बेस क्या है, इनका नींव क्या है, इनकी जमीन क्या है। जमीन मतलब बेस, अंग्रेजी में बेस, हिंदी में जमीन। जमीन अगर ना हो तो मकान कहाँ बनाओगे, खेती कहाँ करोगे? बुनियाद जिसको कहते हैं। बुनियाद ही ना आपकी हो तो खेत आप कहाँ बिल्डिंग बनाओगे, कहाँ खेती करोगे, कहाँ आप टट्टी करोगे, कहाँ आप रहोगे, कहाँ बैठोगे? बुनियाद मजबूत बनानी चाहिए। तो बुनियाद हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो बुनियाद हमारी अगर मजबूत होगी तो श्वास से और अपने शरीर से, ईश्वर से और भगवान से हमारी बुनियाद मजबूत होगी। क्योंकि हम देखने की कला, सुनने की कला, सूंघने की कला, बोलने की कला, चखने की कला, हाथ से सेवा करने की कला, पैर से चल करके सेवा करने की कला, किस किस स्थान पे जाना, उस पैर को चलाना, सब कुछ हमें इसी के माध्यम से पढ़ने के बाद आएगा। पहले तो हम सहज थे कभी, हमने खुद आँख से बाहर देखा, कान से सुना। आज जो परिस्थिति है, वर्तमान की परिस्थिति बच्चों की, ये परिस्थिति कभी हो गई तो हम असहज हुए। पहले सहज थे और वर्तमान स्थिति को देखते हुए जैसे हम असहज हुए हैं लोग, ऐसे ही पहले भी बाद में भी लोग असहज हुए। तो असहज को फिर सहज में लाने के लिए जो उस बेस को समझते थे, सहज स्थिति को समझते थे, उन लोगों ने पुनः अपनी चेतना को जगाया और जगा करके अपने पहले तृप्त हुए। उसके बाद सभी लोगों को, क्योंकि निर्भय होगा, किसी को शिक्षा देने का मतलब निर्भयता अगर नहीं तो शिक्षा नहीं दे पाएंगे। मास्टर खुद डरेगा तो शिक्षा क्या देगा? क्योंकि चिंतन क्या करेगा? जब निर्भीक होगा तभी तो नई नई चिंतन, नया नया ज्ञान उत्पन्न अंदर में होती है और वो बच्चों के बीच में विकल्प के रूप में दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ये है, इसका विकल्प ये है, ये भी इसका विकल्प है, ये भी इसका विकल्प है। कोई भी आंसर यहाँ पे लिखा जा सकता है। इसका ये समस्या का समाधान इस रूप में हो सकता है। वो सारे पहले मास्टर लोग देते थे नहीं कि बच्चे को कहते थे कि घोल करके पिला देना। घोल कर पिलाने का मतलब क्या? विकल्प। ऐसे ऐसे विकल्प दिया जाता था कि उसका मन पकड़ ले। वो
मन को पकड़ने के लिए हाँ, विकल्प दिया विकल्प दिया जाता है, जाता कौनो विकल्प पकड़ ले जी। और अपनी समस्या का समाधान कर ले। तो मास्टर यानी गुरु खुद जन्म भयभीत होगा तो वो जो निर्भय होकर के खोज करने की शक्ति होती है वो शक्ति दब जाती है। डर, अब हम आपसे डरने लगे तो जो हम खोज प्रतिदिन कर करके आपको हम निर्भीकता से देते हैं वो हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। और ये जो हम वीडियो बना करके लोगों के बीच में भेज रहे हैं, क्या हम कर पाते? नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते। हम यहाँ निर्भीक हैं, और निर्भीक इसलिए है कि हमारी कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी हम उसको झेलने में सक्षम हैं। अच्छा भी आ रहा तो हम उसको आनंद के सबके अंदर में बांट रहे हैं, और दुख भी आएगा तो हम सबके साथ बांटेंगे। ये परिस्थिति हमारे मन के अंदर में है। कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अब अपना नहीं रह गया, मैं समाज का हूँ, समाज हमारा है। अब अच्छा आए तो भी हम सबके साथ बांटेंगे, और बुरा आएगा तो भी हम सबके साथ बांटेंगे। कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आएगी तो हम अगर 4 आदमी के बीच में बांटेंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं, तो समाधान कैसे होगा? क्योंकि मैं तो अब अकेला हूँ नहीं, अब तो मैं सबका हो गया। साधु जैसे मुर्दा किसी एक का थोड़ी होता, पूरा गांव उसको लेकर के जाता है, इसका मतलब वो सबका है। तो ऐसे हम लोग जब लंगूटी ले लेते हैं तो मुर्दा हो जाते हैं। अब मुर्दा होने का मतलब हुआ कि हम सब के हैं, सब हमारे हैं। ये परिभाषा हमारी होनी चाहिए, और है, एक्चुअल है। लेकिन हमारा दोष है कि हम आपको अपना मानते हैं, इनको अपना नहीं मानते। आपको अच्छा ज्ञान देंगे, आपको ज्ञान नहीं देंगे, आपके मुंह सिकड़ेंगे, आपकी तरफ देख देख करके बतवाएंगे, आपकी तरफ देख देख के बतवाएंगे, उनकी तरफ ताकेंगे भी नहीं। तो ये परिस्थिति जो है हमारी खुद की गलती है, क्योंकि सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ, ऐसी भावना जब होती है, हम सब के बारे में जानकारी रखते हैं और सबका मानसिक स्थिति हमें पता रहता है, हम विकल्प उसी तरह से बताते हैं। तो हमारे अंदर में क्या होता है, तो जब हम सबके बारे में जानते हैं और उस तरह से बोलते हैं तो वो पकड़ते हैं, अब पकड़ करके अपने मन की जो शंका है वो समाधान करते हैं। और अगर ऐसा नहीं संभव है तो दोष मेरा है, यानी गुरु का, कि गुरु खुद भयभीत है और बच्चे को विकल्प नहीं दे पा रहा। तो बच्चा जो पढ़ेगा आगे वो भी तो मेरे जगह बैठेगा, कहीं कहीं कुछ न कुछ करेगा, घर का परिवार का ही मुखिया बनेगा। तो माँ परिवार का ही मुखिया बनेगा, पत्नी आएगी, बच्चे होंगे तो मुखिया हुआ कि नहीं हुआ? तो वो उनके साथ व्यवहार कैसे करेगा? वही करेगा, प्रस्तुत करेगा। तो हमारे पास आने से उसको लाभ क्या हुआ? तो मेरे पास आने का मतलब है उसकी सहज स्थिति होनी चाहिए, स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए, वर्तमान में हो रही, और जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर करें। अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जो हम लोग बैठ करके श्वास को अभ्यास किए और शरीर को पढ़े, तो अब क्या हुआ? अब मन वर्तमान में रहने में सक्षम हो रहा है। जी, हो रहा है। पहले हम चलते जरूर थे परक, लेकिन हमारे मन में कल्पना रहती थी, भले हम घर का ही चिंता कर रहे हैं, माने पैर मेरा यहाँ है और हम मन घर पे रखे हैं। तो वर्तमान में नहीं रहने के कारण जब हम किसी को कुछ बोल देंगे, कहीं पैर रख देंगे, कुछ भी कर देंगे, या कुछ भी मेरे साथ हो जाएगा। लेकिन अब मेरा मन जहाँ मैं हूँ वहीं मेरे साथ है। तो जो भी मेरे पास सामने से गुजर रहा, हम उनको सबको प्रणाम कर रहे हैं, भैया पालागी, भैया जय राम। तो क्या हो रहा है? हमारा मन गदगद हो रहा है, हम कमाई कर रहे हैं। पैलगी करना, नम्रता का प्रतीक देना, ये कमाई हमारी अपनी है। तो वो कमाई क्या होगी? हमारे सहज मन को और सहज करने में आसानी होगी। ये अब बात समझ में आ रही? तो सहज गति हमारे शरीर की, हमारे मन की होनी चाहिए। तो सहज मतलब क्या होता है? परिणाम उसका सहज में दिखाई दे। शरीर का परिणाम क्या है? सहज इसकी स्वाभाविक गति क्या है? पंखा नहीं चल रहा, पसीना हो रहा है, दुख का अनुभूत करा रहा है, हो रहा कि नहीं? तो सहज गति इसकी यही है। ये पंखा तो असहज है, हमारी स्थिति को असहज करने की हवा चल रही हल्की हल्की, तो वो जो हवा आ रही है प्राकृतिक आ रही है, सहज आ रही है, आपके शरीर को टच कर रही है। अब आपको जो पसीना हुआ वो हवा टच कर रही तो आपको आनंद की अनुभूति करा रही। लेकिन दोनों स्थिति वर्तमान में है, पसीना भी हो रहा है, पसीना के माध्यम से कष्ट भी महसूस हो रहा है, हवा चल रहा है, आकर के शरीर को टच कर रहा है तो आनंद की अनुभूति भी करा रहा है। तो इन दोनों को जानने वाला कौन? एक जानवर चेतन है। तो अपनी चेतना का बोध, खाली अभी तो मानसिक स्तर पर चेतन चेतन कह रहे हैं ना, अनुभव हुआ? अभी नहीं हुआ ना।
अभी चेतन चेतन में नहीं गया। अगर चेतन चेतन में जब चला जाएगा, कहना तो आसान है, शब्द तीन ही तो है, च चेतन, च पे एक मात्रा हो गया, दो हो गया तन, चार अक्षर हुआ, चार अक्षर न है, च ए त न, चार। तो चार अक्षर जो है कहने में बड़ा आसान है, लेकिन उसका अनुभूति कर लेने के बाद जो मेरे अंदर मुंह से आवाज निकल रही है नहीं निकलेगी। ये जो शरीर में पसीना हो रहा है, जो कष्ट महसूस हो रहा है, ये नहीं होगा। ये जो हवा चल रही है आनंद की अनुभूति करा रहा नहीं होगा, क्योंकि मन ही वहाँ नहीं रहेगा। और ये जो सब कुछ अनुभव हो रहा है ये मन के द्वारा ही हो रहा है। तो इस शरीर की सहज गति समझ में आ जाएगी, स्वाभाविक इसकी प्रक्रिया क्या है, सड़ना गलना दुर्गंध आना शरीर में क्या है। तो सहज अपने शरीर को जब पढ़ेंगे तो ये सहज अपनी सहज स्थिति खुद बताएगा कि मैं सहज में क्या हूँ। शरीर सहज में क्या है, पंच प्रकृति है। और पंच प्रकृति का सहज गति क्या है, उत्थान और पतन, अच्छा और बुरा, हानि और लाभ, सुख और दुख, सुगंध और दुर्गंध, सड़ना गलना कीड़ा पड़ना, इस सहज गति इसकी है। तो सहज गति जब हम देखेंगे तो हम किसी से ईर्ष्या करेंगे, कहीं होने कहीं चांस है, किसी को देख करके हम दुखी हो रहे हो कहीं चांस है आपको दुखी होने का। वहाँ तो मन गदगद होगा, अरे भैया बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा समय संजोग अच्छा है, आपकी मुलाकात होगी, अरे भैया। वहाँ नम्रता मानवता का प्रतीक आएगा। और जैसे आप अपने भाव से वाणी को व्यक्त किए, वैसे सामने वाला भी गदगद हो जाएगा, प्रसन्नचित हो जाएगा, आनंदित होगा। तो वो जो आपका कमाई था, वो कमाई आपने जो आदान प्रदान किया, उसका जो लाभ आपको मिला कि सामने वाला भी गदगद हो गया, प्रसन्नचित हो गया, आनंदित हो, क्योंकि आपका हृदय से निकल रहा है। क्योंकि इस शरीर की गति देख रहे हैं, जो हम जो कुछ भी करते हैं शरीर को ही मान के करते हैं कि मैं, तो मैं कौन कह रहा, मन कह रहा। और मन जन्म कभी भी जल की मन की एक गति, जल और मन गति माने चाल, जल की मन की एक गति, नीचे ही को जाए, बहुत जतन कर राखिए तब ऊंचे को जाए। नीचे से पानी अगर आप ऊंचे ले जाना चाहते हैं तो मेड़ बांधना पड़ता है, मोटा पानी से ऊंचा मेड़ बांधना पड़ेगा, मेड़ बांधना पड़ेगा ना, मोटा ऊंचा, पानी से ऊंचा, पानी से ऊंचा, यानी जिधर जा रहा है उससे ऊंचा बांधना पड़ेगा, तब तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि विपरीत दिशा जाना उल्टा चढ़ेगा। अब मन की गति सहज है, गाली देना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, निंदा करना, ये स्वाभाविक इसकी गति है। काम वासना को देख करके वो आकर्षित होना, लोभ में धन को देख करके लोभित होना, और इन दोनों को न प्राप्त होने के बाद क्रोध उत्पन्न करना, ये सब स्वाभाविक गति मन की है। लेकिन अगर इस मन की गति को अगर आपको पकड़ में आ गई, श्वास के माध्यम से मन पकड़ में आ गया, तो कुछ भी पड़ा रहे, कोई कुछ भी पड़ा हो, कोई भी आदमी हो, आपके अंदर में वो आकर्षण नहीं होगा कि तत्काल जन्म आप चोरी कर लेंगे, बेईमानी कर लेंगे, ठगैती कर लेंगे, गोली चला देंगे, भाड़ा चला देंगे, कुछ नहीं करेंगे, एकदम शांत भाव से रहेंगे। और वो आपकी अपनी शांत की स्थिति आपके ही काम आती है, और आपका कमाई दूसरे को भी काम आती है। यानी आप किसी के ऊपर चोट नहीं मारेंगे, तो उसको दुख नहीं होगा, और दुख नहीं होगा तो आप प्रतिक्रिया दुख के रूप में दुख नहीं देगा। आप सुख देंगे तो सुख का प्रतिक्रिया सुख में मिलेगा। तो हम स्वाभाविक गति में आ जाते हैं, यानी सहज हो जाते हैं। तो सहज में क्या होता है, हमारा मन शांत रहता है, वर्तमान स्थिति हमारी शांत रहती है, जो कुछ भी मेरे पास है उसका आनंद हम स्वयं लेते हैं, और उस आनंद को हम दूसरे से भी शेयर करते हैं। यह हमारी स्वाभाविक गति है। तो कबीर ने जो भी सहज चीज की बात की है, सहज इसी में दिखाया है। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन हुए न हुए। यही विपश्यना एक शब्द आया, परीक्षा जो जैनी लोग करते हैं, बौद्ध लोग विपश्यना करते हैं। अच्छा, विपश्यना यानी मन को ही पढ़ने की जो शैली है, उस शैली में विपश्यना करते हैं, यानी मन को देखते हैं और देखने की कला से देखते हैं। देखते 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 चेतन में वापस लौट जाते हैं, वही प्रक्रिया है। ऐसे ही विपश्यना की बात जो न जैन मुनि में भी है, जैनियों में भी है। जो शुद्ध प्रक्रिया है जैनियों का वो यही है। शब्द का जरा मैं नेट पे कल पढ़ रहा था, बहुत अच्छा दे रहा था, तो वो चीज़ें जो हम आपको शाम को सुना देंगे। तो वो प्रक्रिया है कि आपने ही मन की गति को हमें पढ़ना होता है, तो गहराई में जाना होता है।
गहराई में जाने मतलब पढ़ना होता है। तो जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को लगाना, तो एक बार पूरा लगाना और फिर उसके बाद दोबारा लगाना, उसमें अच्छाई में अच्छाई, बुराई में बुराई, दोनों को खोजना। फिर जैसे जैसे गहराई में आप जाते हैं उसको खोजते हैं, खूब खोदते हैं, वैसे वैसे आपका जो बाहरी मन है वो अपने आप जो है अंतर्मुख होने लगता है। और मन जैसे अंतर्मुख होने लगता है, बाहर की सारी चीज़ों को सुनना सहन करना, देखना सहन करना, चखना सहन करना, और मन की कल्पना से परे जाकर के सहज भाव में रहना। मन की कल्पना तो कुछ और कहता है, वर्तमान हम जब देखते हैं तो कुछ और होता है, ये होता है ना जी। तो मन की गति को वर्तमान में पकड़ करके, जैसे हम पहले तो कल्पना करते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वर्तमान में वो कल्पना हमारी कुछ नहीं रहती, तो हमें कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है। लेकिन जब हम कल्पना से परे वर्तमान में रहते हैं तो कहीं कष्ट नहीं, कहीं पीड़ा नहीं, कहीं दुख नहीं। मन में जो द्वंद्व होता है वो द्वंद्व बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल शांत स्थिति रहती है। तो आपका शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित रहता है, इसमें रोग नहीं होता है। और जब रोग नहीं होगा तो स्वस्थ होंगे, स्व में स्थित होंगे, मन शांत रहेगा, और आगे जो है शरीर में रोग उत्पन्न न होने देने का कार्य करते हैं, यानी प्रसन्नचित रहते हैं। और वो प्रसन्नता दूसरे से भी शेयर करते हैं। कितना भी बड़ा आपको दुश्मन कोई हो, आप दुश्मन मन में नहीं करेंगे, वो तरफा कितना मानेगा। हाँ, कहते मानेगा। लेकिन जब आप वो तो कुछ बोला, आप भी बोल दिए, तो बढ़ गया, दोनों तरफ से हो गया। लेकिन एक तरफा अगर कोई चले तो कितना चलेगा, कितना चलेगा। आप उसको दुश्मन मानते ही नहीं। जब भी मिलेगा, अरे भैया नमस्ते, और कैसे हैं, ठीक हैं, इतना हाल चाल जरूर पूछ लेंगे, तो वो कितना आपके मन ईर्ष्या करेगा, कब तक आपकी बात का जवाब नहीं देगा।